एग्ज़ाम में जब केवल 1 मंथ बचे होते थे ना, उस समय से मेरे सर में इतनी हेडेक होती थी और मुझे इतनी टेंशन होती थी कि सिर्फ 1 मंथ बचे हैं, मैं क्या करूं। एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों के एग्ज़ाम में केवल 1 मंथ बचे हैं उन्हें इस चीज़ से गुजरना पड़ता होगा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिसके कारण कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है उसमें हम लोग एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकें। सो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रिएट डिटेल स्टडी प्लान। क्योंकि हमारे पास केवल 30 दिन बचे हैं, अब हम लोग मंथ ना सोच करके इसे दिन में सोचेंगे। एक समय को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत कम दिन है, लेकिन यकीन मानिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब आपको सिलेबस को अगले 25 दिन में बांट देना है कि किस दिन आप क्या चीज़ पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको एक दिन में क्या टारगेट करना है। और स्पेशली यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हाई वेटेज टॉपिक है जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है। यहाँ डिटेल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में ध्यान रखना है कि पूरे चैप्टर को ना रखकर उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रखें। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स ना रख के हम उसमें न्यूटन्स लॉ या ऑप्टिक्स इस तरीके से टॉपिक को एक दिन में कवर करें। सेकेंड पॉइंट है स्टडी विद टाइमर। हमें एक टॉपिक के लिए एक टाइम फिक्स कर देना है। अगर उस समय में वो टॉपिक पूरा नहीं होता है तो फिर हमें उसे छोड़ करके दूसरे टॉपिक में आना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि हम लोग किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय तक उलझे ना रहें और जो भी हमारा समय बचा है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने में लगाएं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में हेल्प होती है। साथ ही साथ टाइमर के साथ इसको प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट घर में ही समझ में आता है कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। टाइमर सेट करके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से आपके एग्जाम की स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने का टेंशन नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद मिस्टेक को ज़रूर एनालाइज करें ताकि जो भी गलती हुई उसको सुधार सके और आपको करेक्ट आंसर याद रहे। फोर्थ पॉइंट है रिव्यू एंड रिवीजन। आपको हर चैप्टर का एक रिवीजन नोट्स तैयार करना है और उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखना है ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट याद रहे। कोई भी न्यू टॉपिक अब ना टच करें, जो भी आपने पढ़ा है बस उसको बार बार रिवीजन करें। फिफ्थ पॉइंट है स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड। लास्ट टाइम ऐसा ना हो कि आप 12 के 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल भी स्लीप नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। सो इस समय आपको रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है।